ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सिरसा में पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि साल 2022 में सीएचसी को मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि जनता को घर बैठे सुविधाएं मिले। तो वहीं किसान नेताओं के राजनीतिक पार्टी बनाने पर भी दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान नेता लोगों को भ्रमित कर अपनी राजनीति चमकाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। से साफ है कि जो लोग आगू होकर इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा रखकर गए, मंशा डे 1 से साफ थी कि उनको राजनीति में उतरना उनका लक्ष्य, ना कि संघर्ष करना। और ये दिन प्रतिदिन साबित हो रहा है। एक नहीं, दो पार्टी तो बन चुकी है। और मुझे तो लगता है ऐसे ऐसे आने वाले दिनों में जिन जिन प्रदेशों में चुनाव ड्यू है, वहां भी इसका असर देखने का काम करेंगे कि लोगों को कैसे मिसगाइड कर अपनी राजनीति चमकाने में कई लोग मैदान में होते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा से अलग है, हटके है, एक बैठक की जाएगी। क्या लगता है, अगर 32 पंजाब की यूनियन में से 25 यूनियंस एक नया मोर्चा बनाकर उसको पॉलिटिकल स्वरूप दे रही है, तो अलग कैसे? तो पहले दिन से साफ था। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रदेश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में 2 नए मामले और गुरुग्राम में 1 नया मामला सामने आने के बाद यमुनानगर में भी 3 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। तीनों लोग पिछले दिनों नीदरलैंड से सामने आए हैं। यमुनानगर में आने पर इनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनका सैंपल लेकर दिल्ली भेजा गया, जहां रिपोर्ट आने पर तीनों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। इन तीनों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में रखा है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि तीनों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। उन्हें आइसोलेट किया गया है। 14 दिन के बाद फिर से इनकी जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनके संपर्क में आए 20 और लोगों के भी सैंपल ले लिए गए हैं। यमुनानगर जिले में 26 तारीख को 3 पॉजिटिव केसेस ओमिक्रॉन के कंफर्म किए गए हैं। ये लोग जो थे यूरोप से इनकी अराइवल हुई है और एयरपोर्ट पे इनके सैंपल जो है टेस्ट करके भेजे गए थे। जैसे ही इनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके बाद इनके ओमिक्रॉन के सैंपल जो दिल्ली टेस्ट करने भेजे गए और 26 तारीख को इनकी जो है रिपोर्ट दिल्ली से आई है जो पॉजिटिव आई है। और इन लोगों को जो है जो पेशेंट्स हैं, इनको आइसोलेट किया गया है फैसिलिटी में कोविड वार्ड के अंदर। तो प्रदेश के कई जिलों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, लेकिन उसके बाद भी पलवल में लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पलवल नागरिक अस्पताल में आने जाने वाले लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं देखा जा रहा है, न ही लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई। की जो कोरोना की अगर हम लहर के हिसाब से बात करें, पहली लहर दूसरी लहर वो तो खत्म हो ही चुकी है। तीसरी लहर का अंदेशा बताया जा रहा है और उसके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। कोरोना की लहर को समझने के लिए कि मरीज कहीं आ तो नहीं रही है, उसका तरीका ये रहता है सैंपलिंग। हम हर रोज 1500 से 2000 सैंपल्स रोज करते हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल में आने वाले फ्लू क्लिनिक के मरीज, उसके अलावा सीएचसी पीएचसी में आने वाले रोगी, रैंडम सैंपलिंग के अंदर मार्केट में जाकर, स्कूल्स में जाकर, कॉलोनीज में जाकर भी सैंपल लिए जाते हैं ताकि जान पाए कि कहीं ऐसे तो नहीं कोई ऐसा रोगी हो जिसको कोई जो छुपा नहीं रहता। तो झज्जर के बहादुरगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
बहादुरगढ़ में हर स्तर पर अधिकारियों से मिलने के बाद अभिभावक डीईओ से मिले और अपनी मांग रखी, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि आज भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। अब उनके सामने उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। अभिभावक परेशान है, लेकिन उनके बच्चों के दाखिले कहीं नहीं हो रहे। आश्वासन मिला है जो 16 तारीख से मिलता रहा है। यही आश्वासन तो हमें बहादुरगढ़ एसडीएम ने दिया था, यही आश्वासन बीओ मैडम ने दिया था और यही आश्वासन अभी डीओ साहब ने और डीईओ साहब ने भी यही आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? यही आश्वासन दिया है कि ये ना अंडर प्रोसेस चला हुआ है ये मामला, और जैसे ही निपट जाएगा वैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। समस्या क्या है भाई? समस्या ये हो रही है कि एसआर सेंचुरी में हमारे बच्चों को स्कूल अलॉट किया गया था बहादुरगढ़, लेकिन बच्चों को दाखिले के लिए गए तो उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया कि हम बच्चों का दाखिला नहीं करेंगे, जबकि हमने लगभग पेरेंट्स ने सभी ने अपने बच्चों की टीसी निकलवा ली बीच में पेपर होते हुए छुड़वा के। अब हमारे बच्चे क्या सर कारण क्या बता रहे हैं? कारण ये बता रहे हैं कि नहीं हम तो लेंगे। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने रोड सेफ्टी को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर सफेद पट्टी लगवाना सुनिश्चित करें और ट्रैफिक लाइट्स जल्द से जल्द ठीक की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कमोदा ढांड रोड पर स्पीड ब्रेकर और रिफ्लेक्टर मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने रिफ्लेक्टर टेप लगाने और स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए करीब 6,90,000 रुपए का एस्टीमेट तैयार करके विभाग के पास अनुमति के लिए भेज दिया है। रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट की, इसमें जितने भी पहलू हैं सड़क सुरक्षा को लेकर उस पर गहनता से विचार विमर्श किया गया है और डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट किया गया है। क्योंकि अभी ये सर्दियों का मौसम है, धुंध भी हो रही है, तो इस तरह सड़क के ऊपर जो वाइट टेप्स लगानी है, जो लाइनिंग लगानी है, ताकि लोगों को सहूलियत रहे और पूरा एफर्ट ये रहेगा कि रोड सेफ्टी मेजर्स कर लीजिए। उसमें आपकी जो रेडियां आपने स्ट्रीट वेंडर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां एसोसिएशन के प्रधान वीके जैन के मार्गदर्शन में इस मीटिंग में 60 से अधिक पेंशनर्स ने भाग लिया। इस दौरान पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। वहीं इस अवसर पर चंडीगढ़ सर्कल पेंशनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी TR गुप्ता ने सदस्यों की पेंशन अपडेशन के बारे में बताया कि रिजर्व बैंक में पहले ही पेंशन अपडेशन हो चुका है और अन्य बैंकों में भी इसके 31 मार्च 2022 तक होने की पूरी संभावना है। उन्होंने पेंशनर्स को बताया कि उनकी सभी समस्याएं सुन ली हैं और इसका जल्द से निदान करवाया जाएगा। और खबर फतेहाबाद के रतिया से है, जहां रतिया शहर का बहुचर्चित जमीनी घोटाले का मामला सामने आया है। जमीनी घोटाले के मामले में विजिलेंस ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। रतिया के एसडीएम भारत भूषण कौशिक सहित स्टेट विजिलेंस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभी तक 1 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अन्यों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल रतिया एसडीएम गायब है और पूरे मामले की जांच में स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम जुटी हुई है। ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे को सूचना मिली थी कि रतिया में जो रजिस्ट्री हुई है उसमें रतिया एसडीएम, नायब तहसीलदार, पटवारी और एक साथी इनके बाला सिंह जो हरियाणा पुलिस से बर्खास्त कर्मचारी हैं, वो एसडीएम रतिया के मित्र बताए गए हैं। इन दोनों ने मिलकर अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री करवा दी। पानीपत का नामी मनोज बाबा गैंग एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल ये गैंग काफी सालों पहले बहुत ज्यादा सक्रिय था। वहीं एक बार फिर से इस गैंग ने यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले गैंगस्टर्स और यूपी के भ्रष्ट पुलिस अफसरों के साथ मिलकर पानीपत में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शाहनवाज नामक व्यक्ति ने बताया कि अगर पानीपत के एसपी अगर सख्त और प्रभावी कदम न उठाते तो शायद आज वो जिंदा ना होता। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर शाहनवाज के बस कर्मियों से ये गैंगस्टर गैंग 2 साल से गन पॉइंट पर मारपीट कर अवैध वसूली और लूटपाट कर रहे
थे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम मनोहर लाल से निवेदन किया है कि उनकी जान माल की रक्षा की जाए, गैंगस्टर के बढ़ते हुए प्रकोप से हरियाणा को बचाया जाए। कुछ गुंडों ने रोज मारपीट व पैसों की छीना झपटी कर रखी थी। इस सिलसिले में मैंने एसपी साहब को इसकी शिकायत की थी। इसमें कार्रवाई भी है। कार्रवाई के बाद मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फोन आता है यूपी उत्तर प्रदेश से, अमित कुमार से, कि इनको वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे लिखवा दूंगा, तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। सर, मुझे भय है, मुझे डर लगा हुआ है, मेरे परिवार को कुछ भी हमारे साथ घटना हो सकती है। बस के साथ कुछ गुंड। हालांकि पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है और ऐसे में गैंगस्टर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।